हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी लाइव कोचिंग क्लासेस बाय ध्रुव सर। आज मैं आपको बायोलॉजी के अंदर क्लास 12 में इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सभी दोस्तों के पास में शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें, ताकि वो भी इससे जुड़कर अपनी बोर्ड एग्जाम 2026 का आने वाला है, उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं आपको बिना किसी देरी के उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा खाद्य श्रृंखला। हमारा खाद्य श्रृंखला वाला टॉपिक है। ये इसी से हर साल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप से रिलेटेड और थ्योरिकल क्वेश्चन 2 नंबर में और ज्यादातर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट के साथ में क्लियर करा देता हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख के आ सके। पहले समझिए इसे। सबसे पहले हम जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हमको एक इस प्रकार का पिरामिड बनाना होता है। इस प्रकार का हमारा एक पिरामिड होता है। यहां पे अलग अलग स्तर होते हैं इसके जीवों के। सबसे पहले हमारा जो पिरामिड है, इसमें क्या है, हमारी सॉइल है। सॉइल है और इस सॉइल पर हमारी क्या हो रही है, ग्रासेस हो रही है, हमारी घास हो रही है। इस प्रकार से हमारी घास हो रही है। इस प्रकार से इस मिट्टी के अंदर क्या, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, कई प्रकार के भूमिगत मिनरल्स होते हैं। और इस मिट्टी से जो मिनरल्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये प्लांट्स। अब यहां से देखिए आप, ये हमारा सूर्य है और सूर्य से क्या आ रही है हमारे पास में, इस अर्थ पर जो हमारी धरती है, पृथ्वी पर क्या आ रही है, रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, पराबैंगनी किरणें। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और सूर्य के प्रकाश जब इन पेड़ों से, जब पेड़ों के पास में आता है, तो सूर्य का जो आता जो है सूर्य का प्रकाश, उसे कहते हैं सौर ऊर्जा। और जितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो यहां से हमारा जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो 100% आ रहा है। 100% जो हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है और पेड़ पौधों को ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जितने प्रकार की हरी दुआ होती है, घास होता है, वो ओनली 10% का उपयोग करता है अपने दैनिक जीवन, यहाँ पर अपने उपयोग के लिए। यानी कि 100% में से ओनली 10% ऊर्जा उपयोग 10% ऊर्जा का उपयोग ओनली प्लांट्स करते हैं। अब और 90% जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, इनकी दैनिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको चलाने के लिए 90% एनर्जी क्या कर देते हैं, जो अपनी खर्च कर देती है। ओनली जितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, सूर्य की टोटल यानी 10% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और उसके बाद में इस स्तर का नाम दे देंगे हम टी क्या बोलेंगे, हम इसको नाम देंगे उत्पादक। क्या नाम देंगे, उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। इसके बाद में हम यानी कि सेकंड स्तर को, सेकंड जो पोषक स्तर होता है, इसे हम नाम दे देंगे T1। यहां पर हमारा जो T1 नाम दे देंगे इसे, यानी कि इसे बोलते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे हम। ये वाला हमारा जो स्तर है, इसकी बात चल रही है।
और इस हरी घास को, ग्रास को खाने वाले जीव होते हैं। हरी घास को खाने वाले जीव कौन होते हैं हमारे? एग्जाम्पल के लिए हमारा गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा खरगोश। इस प्रकार से हमारे जितने प्रकार के शाकाहारी जीव होते हैं वो सभी प्रकार के जीव सेकंड पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो घास को खाने वाले जीव कितने होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आपके इस स्तर के अंतर्गत आएंगे जो इस घास को खाते हैं। और जो हमारी 10% एनर्जी थी इस ग्रास के पास में, वो 10% एनर्जी किसके पास में आ गई? हमारी इन शाकाहारी जीवों के पास में आ चुकी है। इसका इन्होंने उपयोग किया है। इसके बाद में आगे ये शाकाहारी जीव होते हैं, आगे चलकर हमारा जो स्तर आता है T2, इन्हें कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? द्वितीयक कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो इन शाकाहारी जीवों को खाने वाला भी जीव होता है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें कई प्रकार के, लाखों मिलियन प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। यानी कि इनका भोजन होता है, एक जीव दूसरे जीव का क्या होता है? भोजन होता है, ताकि हमारे इकोसिस्टम का जो मैनेजमेंट अच्छे से बना रहे। इकोसिस्टम के अंदर यानी कि जीवों की संख्या ना घटे और ना बढ़े, तो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। जिस प्रकार हम होते हैं तो दो प्रकार के कारक होते हैं, जहां पर देख लीजिए आप, पहले जानिए। एक होते हैं क्या होते हैं? अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारक होते हैं, और एक होते हैं हमारे जैविक कारक, जैविक कारक होते हैं। तो हम होते हैं जैविक कारक, लिविंग जीव है हम, और अजैविक कारक में कौन आता है? नॉन लिविंग जीव आते हैं। तो जैविक कारक, जितने प्रकार के जैविक कारक होते हैं वो सभी को यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? अजैविक कारकों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इनके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, अजैविक कारकों के बिना। तो हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष कारकों पे, यानी कि अजैविक कारकों पर निर्भर रहना होता है। जैविक कारकों में सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं, लिविंग जीव है, वो आ जाएंगे। और उसके बाद अजैविक कारक में आएगा आपका अपना सूर्य आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, और आ जाएगा आपका पृथ्वी आ जाएगा, और आपका आ जाएगा पानी। ये सब क्या होते हैं? अजैविक कारक होते हैं। तो इन सभी के लिए हमको क्या होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहना होता है। तो अब देखना ध्यान से, ये हमारा सेकंड पोषक स्तर होता है, इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीय उपभोक्ता। तो इसके अंदर आता है हमारा कौन आएगा? लोमड़ी आएगी। लोमड़ी कौन होती है? मांसाहारी होती है। तो जितने प्रकार के शाकाहारी जीव होते हैं उन सभी जीवों को खाने का, यानी सभी को खाने का कार्य किया है इस लोमड़ी ने। सभी प्रकार के गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश सभी को खाने का काम कौन कर रही है? लोमड़ी। तो हमारी जो 10% ऊर्जा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे उनसे किस में आ गई है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गई है 10% ऊर्जा। अब देखना आगे चलकर, यानी कि जो हमारा द्वितीय स्तर था, अब आ गया हमारा तृतीय स्तर। कौन सा आ गया? तृतीय स्तर। इसे बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता। तो इसे हम नाम दे देंगे T3। इस कारण से अब देखना आप ध्यान से, इसमें कौन आएगा? इसमें आएंगे हमारे शेर और आएगा मानव। अब ये क्या होते हैं? शेर लोमड़ी को खाएगा और यहां पर, और मानव भी लोमड़ी को खा सकता है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस कंडीशन में जहां पे इनमें भी प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर शेर के सामने मनुष्य आ जाएगा तो मारा जाएगा, निश्चित सी बात है। तो इस कंडीशन में शेर मानव को खा सकता है, और दूसरी कंडीशन में मानव भी शेर को खा सकता है शिकार करके। शिकार के द्वारा मानव भी शेर को खा सकता है। तो ये एक दूसरे को यानी कि इस प्रकार से खाते हैं। तो जो हमारी 10% एनर्जी किसके पास में थी? इस लोमड़ी के पास में। वो कहाँ पे आ गई है? इन जीवों के अंदर आ गई, शेर के अंदर या मानव के अंदर। और उसके बाद में लास्ट हमारा पोषक स्तर होता है T4। इन्हें इससे बोलते हैं चतुर्थ उपभोक्ता।
यानी कि चतुर्थ उपभोक्ता बोला जाएगा, चतुर्थ उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें हमारी आते कौन है, इसमें आते हैं हमारे अपघटक आएंगे, अपघटक आएंगे, इन्हें कहते हैं डीकम्पोजर्स, यानी कि सूक्ष्म जीव। इसके अंतर्गत कौन आएगा हमारा, इसके अंतर्गत आएगा हमारा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, और भी कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं। और जी क्या करते हैं, अब जो हमारी जो 10% एनर्जी थी वो यानी किसके पास में आई है, इन डीकम्पोजर्स के पास में। अब मान लीजिए जी अपघटक, अपघटक क्या करते हैं, अब मान लीजिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, शेर, इनमें से कोई भी जीव मर गया, तो उस जीव के अंदर वो जीव कैसा है, जटिल है। हमारा जो जीव है कैसा है, जटिल है। हमारा जो जीव है यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो एक विशालकाय जीव होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जीव होते हैं, तो वो जटिल होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, कह सकते हैं। तो इन जीवों के अंदर जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश थे, इनके अंदर क्या होती है, कई गैसें होती हैं, जैसे CH4 मीथेन गैस होती है, तो और क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, N2, और भी कई पदार्थ होते हैं जो वातावरण के अंदर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और हमारे और बचता क्या है, शेष अवशेष बचते हैं, शेष अवशेष वही मिनरल्स वगैरह जो खनिज लवण वगैरह होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, तो कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, वो अवशेष के रूप में मिट्टी के अंदर शेष रह जाती है और मिट्टी में मिल जाते हैं। और आगे चलकर यह क्रिया फिर से एक बार क्या होती है, रिपीट होती है, क्योंकि जो जितने प्रकार के जो खनिज लवण थी, ये खनिज लवण क्या होते हैं, मिट्टी वापस कहाँ पे आ गए, हमारे मिट्टी में आ गए वापस, जो मिट्टी के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, इस मिट्टी में मिल जाएंगे पूरी की पूरी खनिज लवण वापस। और इसी पर क्या होता है, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस यह स्टार्ट हो जाती है कि इसी पर फिर से ग्रास उगने लगती है। तो जितने प्रकार के जो मिनरल्स थे वो वापस से इन्हीं प्लांटों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर से आगे यह प्रोसेस बढ़ती है, इससे इसमें आते हैं, यहाँ से इधर लौंगी के स्तर, और लगातार टोटल पूरी यह श्रृंखला क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया आपको। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला अक्सर जीवों खाद्य श्रृंखला पूछी जाती है, और इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। और इसमें एक चीज और है आपके लिए, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्योंकि यहाँ पर जो कौन सी क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, तो मैं आपको वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया और करा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पौधों के अंदर। तो आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेते हैं हम। उसके बाद में क्या करते हैं, 6 लेते हैं हम जल के अणु, H2O लेते हैं। और क्या करते हैं हम जो क्रिया करवा रहे हैं वो लाइट की उपस्थिति में करवा रहे हैं। लाइट की उपस्थिति में वर्णक कौन सा लिया है, क्लोरोफिल। क्या लिया है, क्लोरोफिल वर्णक लिया है। जो हमारा पिगमेंट है वर्णक होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो पत्तियों के अंदर हरा रंग प्रदान करता है। और यह लाइट की उपस्थिति में, तो जितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जितने प्रकार के हरे पेड़ पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण क्या कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में। क्या बन जाता है हमारा भोजन, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। क्या बन गया हमारा, ग्लूकोज बन चुका है हमारा। और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, साथ में हमें प्राप्त होता है O2। क्या प्राप्त होता है, O2। हमको O2 प्राप्त होती है, ऑक्सीजन,
क्योंकि पेड़ पौधे भोजन तो देते ही हैं, और जितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर भोजन होता है, तो वो कई के रूप में संचित होता है, सेलुलोज के रूप में। यानी कि सेलुलोज की क्या प्लांट की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति होती है। जितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और भोजन किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। ध्यान रखना, पत्तियों के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और उनके अंदर जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट आपका स्टार्च के रूप में स्टोर होता है इस प्रकार से। और साथ में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है श्रृंखला। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो से जुड़कर अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें। इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे।